Assalamualaikum my dear students. Today we are going to learn about change the voice. Now there are two types of voice, active voice and passive voice. एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को जानने के लिए हमें टेंसेस के मुतालिक मालूमात होना बेहद ज़रूरी है. नाउ सी, ही प्लेस क्रिकेट एंड द सेकंड वन, द टाइगर किल्ड द डॉग. अब इसमें जो ही है ये सब्जेक्ट है जो काम करने वाला है. इसी तरह ये प्लेस ये वर्ब का काम अंजाम दे रहा है और क्रिकेट किस पर काम किया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्ट के तौर पर. इसमें इस तरह सेकंड सेंटेंस में द टाइगर इज सब्जेक्ट जो काम करने वाला है, किल जो काम को जाहिर कर रहा है वो वर्ब है और किस पर काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है. अब एक्टिव का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें ये टेबल का जानना बहुत ज़रूरी है. जैसे फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट में अगर आई आएगा तो उसका ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा. आई, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, दे, देम एंड नेम आएगा. अगर किसी का तो नाम में कोई चेंजेस नहीं आएगा, नेम वही रहेगा. इस तरीके से ये टेबल हमको याद करना बहुत ज़रूरी है. नाउ सी द एग्जांपल ऑफ एक्टिव वॉइस, ही प्लेस क्रिकेट. अब इसमें हम देखेंगे कि ही जो है ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है. ये एक्टिव वॉइस है. एक्टिव वॉइस जानने के लिए कुछ बातें जहन में रखना ज़रूरी है कि एक्टिव वॉइस में जो है वर्ब बदल सकता है, लेकिन पैसिव वॉइस में इसमें वर्ब की तीसरी हालत ही इस्तेमाल होंगी. वर्ब थर्ड, वर्ब की तीसरी हालत इस्तेमाल होंगी. यानी वर्ब थर्ड इज यूज्ड इन द पैसिव वॉइस. अब फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमको एक्टिव वॉइस का पैसिव बनाने के लिए टेंस कौन सा इस्तेमाल हुआ है वो जानना ज़रूरी है. ही प्लेस क्रिकेट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट सिंगुलर एसीएस है, इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, फिर एम इज आर, फिर प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस बाय, देन सब्जेक्ट. पैसिव वॉइस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है, वो इस तरीके से रहेगा. ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. अब अगर हम इसका पैसिव वॉइस अगर हम बनाते हैं तो सी यहाँ पर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. सबसे पहले ऑब्जेक्ट, अब हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट क्या इस्तेमाल हुआ है इसमें, क्रिकेट. सबसे पहले हम क्रिकेट लिखेंगे, क्रिकेट. अब जो क्रिकेट इज सिंगुलर तो सिंगुलर के साथ इसमें इज लगेगा, आई के साथ एम लगेगा और जो प्लूरल फॉर्म रहेगा तो आर लगाएंगे हम. तो क्रिकेट इज, आगे वर्ब थर्ड, यहाँ हम वर्ब देखेंगे क्या है, प्लेस. इसका वर्ब थर्ड क्या है, प्लेड. तीसरा वर्ब है प्लेड, प्लेड. आगे बाय. अब सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या, ही. तो यहाँ ही का क्या हुआ है, हिम. तो ये हिम में चेंज हो जाएगा. इस तरीके से इसका सेंटेंस बनेगा पैसिव वॉइस का, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम. तो ये हुआ ये एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस. नाउ द सेकंड सेंटेंस इज द टाइगर किल द डॉग. अब इसको सबसे पहले हमको ये पहचानना है कि द टाइगर इज सब्जेक्ट, किल्ड यहाँ पे वर्ब सेकंड इस्तेमाल हुआ है, किल ये वर्ब है,
एंड द डॉग इज ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड, ये कौन सा टेंस हुआ? सिंपल पास्ट टेंस। अब सिंपल पास्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस का वो इस तरीके से है, ऑब्जेक्ट प्लस was where प्लस वर्ब थर्ड प्लस by प्लस सब्जेक्ट। इस तरीके से हमको ये स्ट्रक्चर अगर याद रहेगा तो वी कैन मेक पैसिव वॉइस वेरी इजीली। द टाइगर किल द डॉग। नो सी, सबसे पहले हमको क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? द डॉग, तो द डॉग। अब द डॉग सिंगुलर है, एक ही, तो वाज और वेयर में से हम क्या लेंगे? सिंगुलर के लिए वॉज। द डॉग वॉज, वर्ब थर्ड, वर्ब इसका तीसरा किल्ड ही है, किल्ड। आगे बाय प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट द टाइगर, तो टाइगर का टाइगर ही रहेगा, द टाइगर। इस तरीके से हम इसका पैसिव वॉइस करते हैं। अब हम चेंज द वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका पैसिव वॉइस हम किस तरीके से बनाएंगे ये देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दे आर एंजॉइंग द पार्टी, इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी, दे इज सब्जेक्ट, आर एंजॉइंग इट इज वर्ब और द पार्टी इज ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है, इस तरीके से हम पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से हम लिखेंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर, देन अब एम इज आर, अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसमें बीइंग लग जाएगा, बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। Now see the structure of present continuous tense. Object plus am is are plus being plus verb third plus by then subject. Now see object. What is object? The party is object. The party. अभी तीनों में से लेंगे हम। द पार्टी सिंगुलर है, तीनों में से हम क्या लेंगे? इज। द पार्टी इज। बीइंग का इसमें इजाफा हो जाएगा, द पार्टी इज बीइंग। वर्ब थर्ड, वो इंजॉइंग का वर्ब थर्ड क्या है? इंजॉय। पैसिव वॉइस सीखने के लिए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सीखने के लिए हमें वर्ब फर्स्ट, वर्ब सेकेंड, वर्ब थर्ड, ये जो वर्ब की हालतें हैं, पहली हालत, दूसरी हालत और तीसरी हालत, इसका याद करना बहुत जरूरी है, इसके बारे में मालूमात हासिल करना जरूरी है। So the party is being enjoyed by प्लस, अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट में हम जाएंगे, हमने स्टार्ट में देखे तो दे का क्या हुआ था? देम। इस तरीके से ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनेगा। द पार्टी इज बीइंग एंजॉयड बाय, देखा हुआ दे। इस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है ये हटाकर हम पास्ट अगर कंटिन्यूअस का देखेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस तो सेम फार्मूला रहेगा। फिर वो इसको हटाकर, ये हेल्पिंग वर्ब को हटाकर जो है हम वॉज वेयर का इस्तेमाल करेंगे, वॉज वेयर। अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस सीखना चाहते हैं तो सिर्फ एम इज आर को हटाएं, निकाल कर इसकी जगह वॉज वेयर, वॉज लगा दें। वेयर दे वेयर एंजॉइंग द पार्टी, तो इसका आंसर कैसे हो जाएगा? द पार्टी वॉज बीइंग एंजॉयड बाय देम। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस, सिर्फ हेल्पिंग वर्बों को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, बाकी सेम स्ट्रक्चर रहेगा। इस तरीके से आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बना सकते हैं प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ओके, अब हम चेंज द वॉइस में इम्परेटिव टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उसका पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाया जाता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम लिखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस में, फॉर एग्जाम्पल पुल द रोप, पुल द रोप,
इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो मेन वर्ब से शुरू होते हैं, इसलिए यहाँ इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, तो ये वर्ब एंड ये ऑब्जेक्ट। अब इसका ये एक्टिव वॉइस है। अब इसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे, वो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर देख लेंगे। ये इम्परेटिव सेंटेंस है, पैसिव वॉइस लेट से शुरू होता है। लेट देन ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस तरीके से इसका जो स्ट्रक्चर है या फार्मूला है, इस तरीके से हम लिखेंगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड। अब आंसर हम कैसे लिखेंगे, इसका पैसिव वॉइस कैसे लिखेंगे, सेंटेंस लेट से ही शुरू करेंगे, लेट। ओके, अब ऑब्जेक्ट है इसमें द रोप, द रोप, लेट द रोप। उसके आगे बी और वर्ब थर्ड क्या है, पुल का तीसरा वर्ब है पुल्ड। लेट द रोप बी पुल्ड, ये हुआ पैसिव वॉइस ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है थैंक यू, थैंक यू। इस तरीके से हम अगर इसका भी ये इम्परेटिव सेंटेंस है, इसका भी हम पैसिव वॉइस इसी फॉर्मूले पे बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल थैंक इज वर्ब एंड यू इज ऑब्जेक्ट। कैसे बनाएंगे हम, सी लेट ऑब्जेक्ट देखेंगे यू, बी थैंक का तीसरा वर्ब थैंक्ड। आंसर क्या हो जाएगा, लेट यू बी थैंक्ड। इस तरीके से हम इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस आसानी से बना सकते विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ओके, अब हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे ये सीखेंगे हम। नाउ वी कैन सी द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, आउट टू, ये सब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो नाउ सी द एग्जांपल ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, शी कैन राइट अ लेटर। तो ये एक्टिव वॉइस में हमको सबसे पहले देखना है कि शी इज सब्जेक्ट, राइट इज वर्ब एंड अ लेटर इज ऑब्जेक्ट। अब जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला आएगा ऑब्जेक्ट प्लस कैन प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इस तरीके से हमको ये स्ट्रक्चर अगर याद रहेगा तो वी कैन मेक इट इजीली द पैसिव वॉइस। नाउ सी ऑब्जेक्ट इज अ लेटर, अ लेटर। अब इसमें क्या है, कैन, ये मॉडल ऑक्सिलरी कैन। उसके आगे बी वर्ब थर्ड राइट का रिटर्न, रिटर्न। अ लेटर कैन बी रिटन बाय। अब सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट शी है, तो शी का सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट में आएगा क्या हो जाएगा, हर होगा। इस तरीके से बाय हर। तो ये इसका पैसिव वॉइस, ए लेटर कैन बी रिटन बाय हर। अब ये कैन की अगर इसमें से कोई भी वर्ड अगर हम यूज करेंगे तो वर्ड यहाँ पर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ कुड है तो यहाँ कुड आ जाएगा, यहाँ पर शुड है तो यहाँ पे शुड। एक फॉर्मूला यही रहेगा। तो ये हुआ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब चेंज द वॉइस में हम एक ऐसी एग्जांपल देखेंगे जिसमें दो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है। नाउ द फर्स्ट एग्जांपल इज शी गेव हिम अ गिफ्ट। अब ये सिंपल पास्ट टेंस है लेकिन इसमें दो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हुआ है। हिम ये भी ऑब्जेक्ट है और ए गिफ्ट ये भी ऑब्जेक्ट है। अब हिम और ए गिफ्ट ये दोनों ऑब्जेक्ट है। इसी तरह ऑब्जेक्ट की दो किस्में होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको जाहिर करता है, जो चीज़ों को जाहिर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल गिफ्ट है, टेबल है, पेन है, लेटर है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी तरह जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो इंसानों को जाहिर करता है। जैसे हिम है, मी है, देम है, अस है। इस तरीके से ये जो है ये
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसी तरह ये अ गिफ्ट जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब हम इसका शी गेव हिम अ गिफ्ट, इसका पैसिव वॉइस हम बनाएंगे अगर, तो ये सिंपल पास्ट टेंस है, ऑब्जेक्ट प्लस was where प्लस verb third प्लस by then subject। अब हम देखेंगे इसमें दो ऑब्जेक्ट है, अगर हम हिम से ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हम बनाएंगे तो यहाँ पर ही हो जाएगा। पहले हम दोनों ऑब्जेक्ट से बनाने का तरीका सीखेंगे। अगर हम पहले ऑब्जेक्ट से अगर हम बनाएंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट में जाएगा तो वो ही में चेंज हो जाएगा। सो सी ही देन वॉज, सिंगुलर है इसलिए हमने वॉज लगाए। वर्ब थर्ड ये होगा इवन, ही वॉज इवन। अब जो ऑब्जेक्ट बचा है वो उसको वर्ब थर्ड के बाद लिखेंगे, ए गिफ्ट और गिफ्ट, फिर बाय और सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट शी है तो ऑब्जेक्ट में जब आएगा शी तो वो हर हो जाएगा। ही वॉज गिवन अ गिफ्ट बाय हर, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पैसिव वॉइस। इस तरीके से अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम पहले लेंगे और करके इसको अगर हम पहले लेंगे तो ए गिफ्ट सिंगुलर है इसलिए वॉज, गिफ्ट वॉज, वर्ब थर्ड गिवन, वर्ब थर्ड जो बच रहा है रिमेनिंग पार्ट वर्ब थर्ड के बाद लेंगे हिम, बाय, सब्जेक्ट है शी है, बाय हर। इस तरीके से हम अगर कोई सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो इस तरीके से आप उसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू।